हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि EMRS का जो आपको पता है कि ऑलरेडी जो है आपका रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और शायद आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है। और जैसा सुनने में आ रहा है आपको जो है वो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो अपकमिंग मंथ के रोज़गार मेले में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने एक दो दिन पहले कुछ एक वीडियो डाला था छोटा सा, तो उसमें एक दो कुछ कमेंट आया हुआ था, तो सोचा कि मैं उसी से रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, उसमें कुछ कमेंट आया था, एक दो कमेंट आया था कि क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और क्या डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है, तो चलिए बारी बारी से बात करेंगे। तो हम लोग आज बात करने वाले कि EMRS का जो रिजल्ट है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी बात आपका है। ठीक है, चेक योर मेल बॉक्स। देखिए, अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो जब आपने रिजल्ट देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जिस किसी का भी रिजल्ट आया था उसमें आपका नेम नहीं दिया था, कटअप आपका उसमें मेंशन नहीं था, सिर्फ उसमें आपका रोल नंबर। तो सबसे पहली बात कि अगर और उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी पार्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था। आज मैंने ऑफिशियल साइट भी कुछ खोला था तो वहाँ पर भी कुछ आपको गाइडलाइन नहीं दिया गया था कि आपको जो है वो आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो इस केस में आपको जो है वो करना क्या है कि आपको मेल आया होगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको पार्टिकुलरली मेल अब तक आ गया होगा। ठीक है, तो आपको मेल चेक कर लेना है, ऑलरेडी आप चेक कर लिए होंगे। ठीक है, और उस मेल में आपको सब कुछ प्रॉपर वे में आपको स्टडी करना है कि क्या दिया हुआ है, कब आपको जाना है, वेन्यू कहाँ पर है, कौन से सर्टिफिकेट को ले जाना है, सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो वहीं से आपको प्रॉपर वे में आइडिया मिलेगा। ठीक है, और बाकी वही आपका जैसे कि आप TGT की बात करें तो TGT में वही हो सकता है कि TGT अगर आप सेलेक्टेड हुए हैं तो उसमें आपको जो चाहिए वो शायद मैट्रिकुलेशन का चाहिए, फिर आपका शायद, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे पास पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, फिर आपको अपना ग्रेजुएशन का चाहिए और सीटेट का मार्कशीट चाहिए, यही सब कुछ आपको चाहिए। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और कास्ट या फिर कुछ और का डालते हैं तो आपका कट ऑफ डेट से पहले का, मतलब उन लोग जो है वो एलिजिबल मानते हैं अगर आपका फॉर्म फिलअप करने से पहले डेट का। ठीक है, वो उसको कंसीडर करते हैं। तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ दिया होगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ उसमें प्रॉपर वे में मेंशन होगा। आप उसको पढ़िए, या फिर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो किसी अपने फ्रेंड का हेल्प ले लीजिए या किसी अपने टीचर्स का हेल्प या कोई गाइडर का हेल्प लीजिए, तो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर देंगे, आपको वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, रीड द मेल केयरफुली। वही आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उस मेल को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और देखना है कि क्या क्या बातें बोली गई है, क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे करना है, उसमें सारा डिटेल आपको जो है वो दिया हुआ होगा। ठीक है, तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ईजिली वे में जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो क्या मिल जाएगा। ठीक है, कलेक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका DV है, तो उसमें जितने भी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा आपको पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको जो है वो ले करके जाना होगा। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बोला गया है उसको अच्छे से नोट डाउन करके उसको पढ़ना है, पढ़ करके जो है वो उसको ले जाना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इफ बट रहता है तो उस केस में आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि वही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर आप कोई भी आपका डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो इस केस में आपका जो है सिलेक्शन होते होते रह जाएगा, तुरंत आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आपको सारा डॉक्यूमेंट को जो है क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन योर मेल। वही मैं बार बार रिपीट करके लिखा हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेल में दिया हुआ है, आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इफ़ देयर मिस्टेक इन योर डॉक्यूमेंट ऑल्सो कैरी अंडरटेकिंग। कुछ होता है कि किसी के नाम में मिस्टेक हो जाता है, या फिर आपका किसी का कुछ फादर्स नेम में मिस्टेक हो जाता है, किसी के मदर्स नेम में मिस्टेक हो जाता है, तो इस केस में आप कुछ एफिडेविट को कुछ करवा करके आप उसको ले जाइएगा। ठीक है, उसको ले जाइएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा, वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि
fill the biodata form carefully। ठीक है, उसमें आपका एक बायो, मैंने कुछ YouTube वीडियो देखा था तो वहाँ पर आपको बताया जा रहा था, उसमें मेल आया हुआ था, तो उसमें आपको बायोडाटा भी फिल करना है, उसमें जो जो भी दिया होगा तो आप एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा 2-3-4 फ्रेंड से डिस्कस कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से, मतलब थोड़ा सा कोई चीज़ को आपको डिसीजन लेना है ना, तो अगर आप कुछ एक अच्छे लोगों से आप थोड़ा सा उसको डिस्कस कर ले, ठीक है, तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ कंक्लूजन प्रॉपर वे में आपको जो है आराम से मिल जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, बायोडाटा को बहुत ही केयरफुली जो है उसको फिलअप करिएगा, उससे आपको काफ़ी क्या होगा, वो चीज़ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और अच्छे से उसको फिलअप कर दीजिएगा। तो यही सब कुछ बातें हैं जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता क्या, सिंपल आपको जो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि इसमें आपका इंटरव्यू तो है नहीं, तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही, सब कुछ सही है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपसे बिलोंग करते हैं आपका सही है, आपको मिल जाएगा। कहीं पर भी आपका फॉल्ट रहेगा तो तुरंत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो है जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो काफ़ी चीज़ें जांच पड़ताल करके की जाती है, आपका एज, आपका सर्टिफिकेट, आपका डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो। ठीक है, तो आई होप कि आपको छोटा सा इस छोटे से वीडियो के हेल्प से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, अगर मेरे पास वो जानकारी है तो मैं आपको जो हूँ वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ नहीं, मेल में अगर आपको नहीं आ रहा है और चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, तो देखिए एक्चुअली तो मेरे पास तो मेल, ऑफिशियल मेल आया नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अपना मेल जो है, अपना मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं जो है वो अपने से पढ़ करके और साथ ही साथ और लोगों से डिस्कस करके, ये मैं नहीं कह सकता कि मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मतलब आता है, तो मैं उसका कंक्लूजन निकालूंगा, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप जो है, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया है तो वहाँ से आप उसमें मेल मेरे को कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन कुछ ना कुछ जो भी अपडेट्स होता है वो मैं क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छे से सब तैयारी करके जाइए, आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ इंटरव्यू तो है नहीं, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से रहेंगे, फाइनली आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। आपको मेरी तरफ से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।